ये नहीं होता था, पहले वो नहीं होता था, आप सब सीख रहे हैं। केजरीवाल साहब ने भी तो नई चीज सिखाई। चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में सर। चीफ मिनिस्टर को जेल 1 महीने से चीफ मिनिस्टर। कौन से कानून में लिखा है कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरोप लगा के जेल के अंदर कर दो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? कौन से कानून में लिखा है? सर कोई मर्यादा होती है। जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया तब कहते भगौड़ा है, अब कहते इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? अरे भाई साहब, वो आरोपी है, दोषी नहीं है। जिस दिन दोषी हो गए दे देंगे, लेकिन पता है, इनको भी पता है, सिर्फ रोकने के लिए कि ये प्रचार ना कर पाए, रोकने के लिए अंदर कर दिया। संजय सिंह पर सेम आरोप है। 6 महीने बाद ईडी क्या कह रही है? हमारे पास कोई सबूत नहीं, जमानत दे दो जी। ऐसे ही अरविंद जी के बारे में कहेंगे तो ऐसे तो मैं सिटिंग सीएम हूँ, मुझे भी अंदर कर देंगे, बोले इस्तीफा दो। ऐसे थोड़ी होता है। हम जेल से चलाएंगे सरकार दिल्ली की? सर यही तो बात है ना। अब ये तो जिद जैसी लग रही है कि भाई कौन कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बना दो। ये बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है, मैं तो आरोप भी नहीं अभी बात कर रहा, जेल में है, तो भाई दिल्ली को तो चीफ मिनिस्टर चाहिए ना। आप किसी और को बना दो चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी में। मेरी बात सुनो, जेल में वो आरोपी की थे तो जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती? कैसे चलेगी सर बताओ? मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुब्रतो सहारा पर इल्जाम लगा चिट फंड का, 20,000 करोड़ रुपए का, दोषी साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो लोगों के। उसने कहा जी मैं कैसे जेल में बैठा कर दूं वापस, तिहाड़ में था वो भी, मुझे साइन करने होंगे, प्रॉपर्टीज बेचनी है, बहुत से चेक पर साइन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑफिस बना के दे दिया जेल में। उसने जेल से सारे चेक साइन किए और सारे अपने प्रॉपर्टीज का जो उसके साइन होने थे वो सारे। एक दोषी को अगर जेल में ऑफिस मिल सकता है, आरोपी को क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं चल सकती? तो कौन देगा ये? आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार, एलजी उनको दफ्तर बना के दे सरकार चलाने के लिए, वो क्यों देंगे? नहीं, मुझे पहले तो ये बताओ, ये मानते किसकी है ये भाई साहब? अच्छा, मानते किसी की? अपनी पार्टी में नहीं किसी की मानते। चलो अपनी पार्टी की तो मान लो। शिवराज चौहान कहाँ है? मामा मामा कहते बेचारे, पता नहीं कहीं चला, कहाँ चले गए मामा। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया। 5 जजों का बेंच था, 5-0 का फैसला दिया कि सर्विसेज जो हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास होनी चाहिए। फैसला आ गया, हम बहुत खुश हुए। इतनी देर हमने केस लड़ा। 5 बजे कोर्ट बंद हुई, 6 बजे ऑर्डिनर जारी कर दिया कि नहीं जी नहीं, हम नहीं मानेंगे, जो दिल्ली के फैसले वो एलजी करेगा। आप मुझे ये बता दीजिए, पब्लिक बैठी है, पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली के, डेमोक्रेसी में सिलेक्टेड की चलती है या इलेक्टेड की चलती है? एलजी इज सिलेक्टेड, गवर्नर्स आर सिलेक्टेड और मुख्यमंत्री इलेक्टेड। तो अगर डेमोक्रेसी आप समझते ही नहीं, सही कहा आपने। एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने कहा ना सच कह रहे हैं, तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो बोलूंगा उसको बीच में नहीं टोकोगे प्लीज। बोलिए। ये गवर्नर जो है ये सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर केरला के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर हेमंत सोरेन की सरकार को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर एलजी जो है दिल्ली की सरकार को क्यों तंग करता है? ये गवर्नर पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करता है? क्या बाकी सारा देश ठीक हो गया? या फिर हम ये 5-6 स्टेट जो हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, हम देश का हिस्सा ही नहीं है? क्या यहाँ लोग नहीं रहते? अरे भाई, जहाँ आपकी सरकार नहीं बनी तो आप गवर्नर से चलाओगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है हर बात के लिए। मेरे गवर्नर ने कहा बजट सेशन की परमिशन नहीं दूंगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कैसे रोक सकते हो, फिर परमिशन ली। तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वहां का, उसका भाषण नहीं पढ़ रहा, जो कि पढ़ना पड़ता है उसको बजट सेशन में। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से पास होता है। कहता मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा गवर्नर कहता है मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, उसमें लिखा होता है कि माई गवर्नमेंट डू दिस, माई गवर्नमेंट डन दिस। कहता ना, मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर जाता हूँ चंद्रचूड़ जी के पास। कहता ठीक है, मैं कह दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से चलाना पड़ रहा है यार। आप तो इतने मिलनसार आदमी हैं, आपसे भी नहीं बन रही किसी की। क्या आप तो इतने मिलनसार हैं, मैं कह रहा हूँ गवर्नर साहब की आपसे भी नहीं बनी। तो गवर्नर ही ऐसे भेजे हुए ना कि जो गवर्नर ज्यादा तंग करता है फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। फिर से चीफ मिनिस्टर साहब की बात पे आता हूँ। अब आप खुद एक सीएम है, आपको जनता से मिलना है, आपको अपनी कैबिनेट की मीटिंग करनी है, आपको अफसरों से मिलना है, ये सब कैसे जेल में होगा मुझे बताइए। आप तो मुलाकात करके आए उनसे। पहले ये बताओ, एक बंदा था
उसने किसी से पूछा, कहता अगर जंगल में जाओ तो आपके पीछे शेर पड़ जाए, शेर आपके पीछे हो जाए तो क्या करो? कहता मैं गोली मार दूंगा। कहता आपके पास कारतूस ना हो? कहता बंदूक का बट मार दूंगा मैं। कहता आपके पास बंदूक ही ना हो? कहता मैं उसको छुरा निकाल के उसका गर्दन काट दूंगा। कहता अगर आपका छुरा भी ना हो? कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा, उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो? कहता मैं भाग के किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर आपके पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? उसने कहा जी मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? पहले आप ये बताओ, आपने इस्तीफा ले नहीं लेना आज? किसकी तरफ हो भाई? हमने आपको कह दिया सारी मीटिंगें हो जाएंगी, सारे अफसर भी चले जाएंगे, आप दिखाते रहना, सरकार चलेगी। मैं बताता हूँ मैंने क्यों। अगर शेर की तरफ हो फिर तो कुछ अरे शेर की तरफ की बात, मान साहब केजरीवाल साहब से जेल में मिलके आए। हाँ। मान साहब ने क्या बोला बाहर आके? मेरी मुलाकात कराई जैसे आतंकवादी से मुलाकात करा रहे। हाँ। एक गंदा सा शीशा बीच में, एक टेलीफोन इधर, एक टेलीफोन इधर। ये हालात है। मैं इन हालात में कह रहा हूँ आपसे, सरकार कैसे चलेगी जेल से? नहीं, मुझे ये बताओ। नहीं, ये जेल मैनुअल में लिखा है। आप तिहाड़ जेल का जेल मैनुअल की बुक पढ़ना, 188 नंबर पेज पर 602 नंबर क्लॉज है कि सुपरडेंट पर डिपेंड करता है, जेल सुपरडेंट पर, कि वो वेल बिहेव्ड प्रिजनर जो हैं उनकी अपने कमरे में 1-to-1 मीटिंग करा सकता है। सोनिया गांधी जब पी चिदम्बरम को मिलने जाती थी, जेल के सुपरडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। प्रकाश सिंह बादल जब चौटाला को मिलने जाते थे तो जेल के सुपरडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। एक सीटिंग सीएम उधर है, एक सीटिंग मैं हूँ, तो हमें ऐसे मिलाया गया जैसे कोई देश का बहुत बड़ा अपराधी पकड़ लिया हो। ये जानबूझकर तंग करने वाली बात है।